हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड में हमें देखेंगे कि अनुपमा कंटीले उड़ाने के बाद बहुत खुश है, वो झूम रही है, नाच रही है, एक छोटी बच्ची की तरह वो बहुत खुश है। वो ऐसा लग रहा है कि वो एक एक पल ज़िंदगी का फिर से जीना चाहती है। ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी की पूरी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें भी अब एंजॉय करने लगी है। वो बहुत खुश है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और बोलती है, पूछोगे नहीं मैंने क्या मांगा? वो बनराज है और वो पूछ रहा है कि मुझे नहीं पूछोगे कि मैंने क्या मांगा? अनुपमा एकदम से शॉक हो जाती है। बनराज बोलता है, मैंने दूसरा मौका मांगा। फिर अनुपमा बनराज को देखती रहती है। फिर बनराज बोलते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें जोड़ते हुए देखा, तुम हमेशा हमारे रिश्ते को, हमारे घर को हमेशा जोड़ते रहते हो। मैं हमारे इस रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहता हूँ। मुझे इस रिश्ते में एक दूसरा मौका चाहिए। फिर अनुपमा बोलती है, आप ये सब क्या कह रहे हैं? अब इस बातों का कोई मतलब नहीं। अनुपमा जाने लगती है, लेकिन बनराज पीछे से अनुपमा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने इस 25 सालों में तुमसे प्यार करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मेरे दिल में ने ही इसे मान लिया। लेकिन मुझे समझने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आई लव यू। फिर अनुपमा चौंक जाती है। बनराज कहता ही चला जा रहा है कि मैं भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करना चाहता हूँ जैसे तुम मुझे करते हो। तुम अपने चूड़ियों के साथ मेरे कपड़े मैच कराते थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ मेरे कपड़े मैच करा रहा हूँ। मैं तुम्हारे रंग में रंगना चाहता हूँ। फिर बोलता है कि आसमान को चांद की कदर नहीं होती क्योंकि आसमान के पास ही चांद रहता है। लेकिन मैं नीचे आया तब मुझे पता चला कि मेरा चांद बहुत सुंदर है। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन बहुत तकलीफ़ भी दी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करोगी? मुझे पता है तुम अब मुझे कोई प्यार नहीं करती, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह है मेरे लिए? क्या तुम अब भी मेरी फ़िक्र करते हो? फिर अनुपमा बोलती है, मुझे लगता था जब आपने मुझे धोखा दिया, मुझे तकलीफ़ दी, तब मुझे लगा था कि मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब मुझे पता चला कि मेरे दिल में आप अभी भी बसे हुए हैं, मेरे दिल में अभी भी आपके लिए जगह है। फिर बनराज बोलता है, तो फिर क्या हम अपने इस रिश्ते को एक नई शुरुआत से शुरू कर सकते हैं? इस बार मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। फिर अनुपमा अपने आप को रोक नहीं पाती और बनराज से जाकर लिपट जाती है और फिर बोलती है बनराज को, क्या आप पहली बार की तरह मुझे इस बार धोखा तो नहीं देंगे? फिर बनराज बोलता है, कभी नहीं। फिर दोनों एकदम बहुत पास आ जाते हैं और बहुत खुश है। दोनों खुशी खुशी से कंटल उड़ा रहे हैं। फिर आप लोग सोच रहे होंगे क्या इस सीरियल में इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ गया, इतना बड़ा मोड़ कैसे आ गया, इतना बड़ा फैसला अनुपमा ने इतनी जल्दी कैसे ले लिया? लेकिन ये सब बनराज का एक ख्वाब था। वो ये सब नहीं, सिर्फ अपने सपने में सोच रहा था कि अनुपमा वो सब बोलेंगी, लेकिन अनुपमा को देखकर सिर्फ बनराज ये सब सोच रहा था। लेकिन उसके बाद जब बनराज अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आता है तब देखता है कि अनुपमा अपने बच्चों के साथ है, अपने परिवार के साथ है। बापूजी सब के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं क्योंकि उनके परिवार में मकर संक्रांति के दिन आइसक्रीम खाने का रिवाज है। बहुत खुश है सब लोग, सारा परिवार मिल के आइसक्रीम खा रहा है। बनराज बाहर से देख रहा है, वो पूरा अकेला पड़ गया है। उधर बनराज को भी नींद नहीं आता और वो सोच रहा है कैसे पता करो कि अनुपमा के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है या नहीं। वो सोच रहा है कि कैसे पता करो। फिर बोल रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि कल सुबह पता करना पड़ेगा, कल सुबह इस बारे में बात करूँगी। फिर उधर काव्या भी सोच रही है कि बनराज को क्या हो गया, उसे भी नींद नहीं आ रही। वो भी बनराज को फ़ोन लगा रहा है, लेकिन बनराज उसका फ़ोन नहीं उठाता। बार बार बनराज उसका फ़ोन कट कर देता है। फिर अगले दिन अनुपमा रोज़ की तरह काम में लगी हुई है, वो काम कर रही है। फिर बनराज आता है और अपनी दिल की बात बोलना चाहता है, अनुपमा के साथ बात करना चाहता है। लेकिन तभी रेडियो चल रहा है और रेडियो में एक गाना बज रहा है। ऐसा कुछ गाना बजता है कि मेरे दिल में क्या है तो पूछे तो बता दो, ऐसा कुछ गाना बज रहा है। बनराज उस गाने को सुनकर मुस्कुरा देता है। बनराज को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गाना उसी को सपोर्ट करने के लिए बजा रहा है। फिर अनुपमा बनराज की तरफ देखती है और बोलती है, आपको कुछ कहना है? तभी बनराज कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी समर आ जाता है और समर मम्मी को बोलता है कि मम्मी जल्दी कीजिए, आज आपका इन्फेक्शन डे है स्कूल में, तो आपको जल्दी जाना है।
फिर बा आ जाती है और बोलती है आज तुझे फिर से जल्दी जाना है, एक काम कर बढ़िया बूस्टर ले और वहीं पे रह जा तुम। फिर अनुपमा बोलती है बा आप क्यों परेशान हो रही है, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है, मैंने खाना भी बना दिया है, किंजल सर्व कर देगी और जिलमिल को बाकी का इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया है। फिर बा बोलती है तो फिर हमें तो सुबह का नाश्ता दोपहर में खाने को मिलेगा, क्या तेरी बहू उठ चुकी है। फिर अनुपमा बोलती है हाँ बा वो तो कब की उठ चुकी है, वो धीरे धीरे हमारे रंग में रंगने की कोशिश कर रही है, वो धीरे धीरे सुधर रही है। फिर बापूजी बोलते हैं तानसेन हुआ करता थे लेकिन हमारे घर में तो तानासेन हो रहा है। फिर बा बोलती है अरे सास अगर ताना दे नहीं दे तो खाक की सास बनेगी वो। फिर सब लोग हंसते हैं लेकिन तभी समर जल्दी मचाता है और बोलता है मम्मी जल्दी कीजिए, आपको स्कूल के लिए देर हो जाएगा। फिर समर बोलता है जल्दी कीजिए क्योंकि मेरा बाइक का टायर पंक्चर है, आपको ऑटो से जाना पड़ेगा। फिर अनुपमा बोलती है हाँ हाँ जल्दी चल। फिर दोनों जाने ही लगते हैं कि बनराज बोलता है समर मेरी गाड़ी कल रात को ठीक होकर आ चुकी है, तू अपनी मम्मी को वहाँ ले जा। फिर अनुपमा मुड़कर देखती है और चौंक जाती है। उधर काव्या सोकर उठी है, उधर नंदिनी काव्या के लिए जूस बना रही है और नंदिनी बोलती है मैंने ये सब अनु आंटी से सीखा कि रिश्ते में जितना भी कड़वाहट आ जाए लेकिन वो तो रिश्ते अपनी जगह ही है, तो हमें उस रिश्तों को मान रखना चाहिए हमेशा। कल आप अपने बात करने की हालत में नहीं थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ, लेकिन ये सब अब जो कर रही है क्या आप सही कर रही है, क्या अब ये सब जो कर रही है बनराज अंकल ये सब के लिए वर्डफुल है। अगर आपको समझना चाहिए अगर वो इंसान अनुपमा जैसी एक बीवी को छोड़ सकता है तो आपको भी छोड़ ही सकता है। आपने ये टीज़र एक बार देख लिया है पहली बार ही। आपको याद है ना जब आप मंदिर में दुल्हन की सज रही थी तभी बनराज अंकल नहीं आया था। फिर काव्या को याद आ जाता है और वो सोच में पड़ जाती है। उधर अनुपमा स्कूल के लिए निकल रही है तभी किंजल को इंस्ट्रक्शन देती जा रही है। फिर किंजल बोलती है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तभी पीछे से बा की आवाज़ आ जाती है वॉशिंग मशीन उनका ख़राब हो चुका है। फिर अनुपमा बोली अरे बाप रे इस महीने में ये दूसरी बार है जी कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया। फिर समर बोलता है मम्मी जल्दी कीजिए वॉशिंग मशीन नहीं आ जाएगी, लेकिन आपको देर हो रही है। तभी अनुपमा फिर से निकलने लगती है। फिर बा बोलती है कि पता है वॉशिंग मशीन कितना महंगा आता है। फिर अनुपमा बोलती है बा आप क्यों टेंशन ले रही है, फिर से रिपेयर करा लेंगे ना, और अगर ज़्यादा ख़राब होने लगे तो हम हाथ से धो लेंगे। बनराज ये सब सुन रहा है तभी किंजल की मम्मी का फ़ोन आ जाता है। किंजल फ़ोन में बात नहीं कर पाती लेकिन फिर भी मिसेस दवे फ़ोन पर सारी टेंशन सारी बातें सुन लेती है। फिर मिसेस दवे मन ही मन बोलती है अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तभी किंजल तोशु के लिए सुबह सुबह कॉफ़ी लेकर जाती है। तोशु अभी तक सोया हुआ है। तोशु अपने बीवी को अपने पास बुलाना चाहता है लेकिन किंजल बहुत व्यस्त है, वो पूरी तरह से घर गृहस्थी की संभाल चुकी है। फिर भी हमें कुछ पल तोशु और किंजल के बीच में कुछ रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन तभी बाकी आवाज़ आ जाती है। तभी उस तरफ तोशु नंदिनी के लिए एक बुक लेके आता है। फिर नंदिनी बोलती है बुक, फिर बोलती है कि तुम्हें पता है ना मुझे बुक की शौक़ नहीं है। फिर समर अपने दिल की तरफ इशारा करके बोलता है ये बुक ऐसी है कि सबको पढ़ना चाहिए, और बोलता है और अपने दिल की तरफ ही बोलता है कि हमें जो सब करते हैं ना लाइफ में उसका रिमोट कंट्रोल यहाँ होता है, और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपना ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए या दुखदाई। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा अपनी ज़िंदगी को जीना सीखना चाहिए। फिर नंदिनी बोल रही है ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें लगता है कि मुझे ये बुक की ज़रूरत है। फिर नंदिनी बोल रही है क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ ऐसा पता है कि जो जिससे तुम्हें परेशान हो रही है, तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है। फिर समर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे जाने लगता है लेकिन मन ही मन सोचता है अब ऐसा कोई भी दुख का छाया भी मैं तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगा नंदू। उधर अनुपमा स्कूल से खुशी खुशी आ रही है। वो फ़ोन पे अपनी सहेली देविका से बात कर रही है। वो देविका को शुक्रिया अदा कर रही है कि उसे दूसरा मौका दिलवाने के लिए। तभी एक ठेले वाला आता है और अनुपमा उससे कपड़े धोने की एक ब्रश खरीद लेता है। फिर उधर मिसेस दवे आ जाती है। फिर अनुपमा सोचती है ये अभी आई है तो कुछ ना कुछ तमाशा करेगी। फिर आखिर में अनुपमा फिर भी मिसेस दवे को जय श्री कृष्ण बोलती है। फिर मिसेस दवे बोलती है कि देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तभी वो देखती है कि वो एक गिफ्ट लेके आती है अनुपमा के लिए। वो एक ब्रांड न्यू वॉशिंग मशीन है। राखी दवे अनुपमा को उस वॉशिंग मशीन के फीचर्स के बारे में बताना लगती है। फिर अनुपमा बोलती है आपने हमारे लिए इतना सोचा उसके लिए धन्यवाद। फिर मन ही मन सोचती है अगर तोहफा अपने औकात से ज़्यादा हो जाए तो वो
वो तोहफा नहीं एहसान बन जाता है। तभी किंजल भी घर से बाहर आती है और वो वॉशिंग मशीन देखकर चौंक जाती है। तो आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम कल देखेंगे कि वनराज मिसेस दवे के ऊपर गुस्सा होती है और बोलती है मैं इतने दिन चुप था लेकिन क्योंकि आप हमारे समधन है, लेकिन आप हद से मत बढ़िए आगे। उधर बोलता है कि अनुपमा मेरी बीवी है, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, अगर उसे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं ला के दूँगा, ऐसी 10 वॉशिंग मशीन मैं उसके सामने लेके दूँगा। फिर राखी दुबे तो सिर्फ तमाशा चाहती है। फिर वो काव्या को सुनाकर बोलती है क्या कहा आपने, आपकी पत्नी का ध्यान क्या आप खुद रखेंगे। फिर बनराज भी काव्या को देख लेता है और घबरा जाता है। तभी आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।